नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव मार्ग क्या है? क्या शिव मार्ग केवल मंदिर जाकर पूजा करना, जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि शिव मार्ग पर चलने का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे यह मार्ग मनुष्य को भय, क्रोध, मोह और दुख से निकालकर शांति, साहस और आत्मबल की ओर ले जाता है। भगवान शिव को महायोगी कहा जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारा मन है। यदि मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती है। शिव मार्ग का पहला सिद्धांत है सत्य का साथ देना। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सत्य बोलने पर लोग नाराज हो जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं या आपका विरोध करने लगते हैं। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि असत्य से मिली जीत थोड़े समय की होती है, जबकि सत्य अनंत समय, सम्मान और शांति देता है। शिव मार्ग का दूसरा सिद्धांत है अहंकार का त्याग। भगवान शिव स्वयं देवों के देव हैं, फिर भी उनका जीवन अत्यंत सरल है। वे राजमहलों में नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि महानता पद, धन, पद या दिखावे से नहीं बल्कि विनम्रता और करुणा से आती है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तब उसके जीवन में सीखने और आगे बढ़ने के नए द्वार खुलते हैं। तीसरा सिद्धांत है धैर्य। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का हर कार्य समय लेकर ही पूर्ण होता है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, उसी प्रकार भगवान शिव की कृपा भी धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ ही अनुभव होता है। यदि आज की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। कभी कभी सही समय आने तक प्रतीक्षा भी शिव की योजना का हिस्सा होती है। चौथा सिद्धांत है करुणा और क्षमा। भगवान शिव केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि हर जीव के रक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति दया और जहाँ संभव हो क्षमा करना सीखें। क्षमा करने का अर्थ गलत कार्यों को सही मान लेना नहीं बल्कि अपने मन के द्वेष के बोझ से मुक्त करना है। पांचवा सिद्धांत है आत्मसंयम। शिव योगियों के स्वामी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्रोध के समय शांत रहना, लालच के समय संतोष रखना और कठिन समय में सही निर्णय लेना, यही शिव मार्ग का अभ्यास है। छठवां सिद्धांत है निस्वार्थ सेवा। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो केवल दूसरे का ही नहीं बल्कि अपना भी मन निर्मल करते हैं। शिव मार्ग हमें सिखाता है कि सेवा केवल धन से नहीं होती। एक अच्छा शब्द बोलना, किसी का दुख सुन लेना या ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी सेवा है। सातवां सिद्धांत है भक्ति और विश्वास। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में यह विश्वास रखना कि भगवान हमारे साथ हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराने के बजाय शिव का स्मरण करें और अपने कर्तव्य करते रहें।
मित्रों, शिव मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर क्रोध कम होने लगता है, चिंता घटने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा प्रयास जीवन को नई दिशा देता है। याद रखिए, शिव मार्ग चमत्कार खोजने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का मार्ग है। यदि आप सच में शिव मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आज से 5 छोटे संकल्प लें। पहला, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करें। दूसरा, सत्य और ईमानदारी का पालन करें। तीसरा, क्रोध आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। चौथा, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। पांचवा, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। अंत में बस इतना ही याद रखिए, भगवान शिव हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे मन से जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन शिव मार्ग हमें उनसे भागना नहीं, बल्कि साहस और विवेक के साथ उनका सामना करना सिखाता है। आइए पूरे विश्वास के साथ बोलें, हर हर महादेव। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग शिव मार्ग के इन जीवन उपयोगी संदेशों से प्रेरणा पा सकें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।